शाम के ठीक 4 बजे आप मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ देख रहे हैं क्राइम न्यूज। और सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की। मारपीट की तस्वीरें यहां पर से सामने आई हैं। यहां कुछ दबंगों ने एक कैंटर चालक को जमकर पीटा है। जिले के थाना अकबराबाद क्षेत्र के विजयगढ़ चौराहे पर से आती हुई तस्वीरें। 7 दबंगों ने एक कैंटर चालक को गाड़ी के नीचे उतारकर लात घूंसों से मारा। लाठी डंडों से उसके ऊपर वार कर दिया। ड्राइवर को इतना बुरी तरह से पीटा गया, वो घायल हो गया है। वहीं आपको बताएं कि गंभीर हालत में कैंटर चालक थाने पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी पुलिस को भी देता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एकदम वो निकल रहे थे तो मैंने हॉर्न दिया तो वो रुक गए। जैसी गाड़ी उनके नज़दीक आई वो एकदम भाग के निकले तो मैंने उनसे बोला देख के चलो, तो उन्होंने खिड़की पे चढ़ के पहले घूसा मारा। मैंने अपने बचाव के लिए रॉड निकाली, फिर वो 6-7 हो गए, नीचे इकट्ठे हो गए। फिर मारपीट कर दी, फिर उन्होंने इतनी मारपीट की, 6-7 होने इकट्ठा हो गए। रंजीत कुमार अलीगढ़ से मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। रंजीत, ये पूरा मामला क्या था, पूरा विवाद क्या रहा और ये दबंग कौन थे जिन्होंने इस कैंटर के ड्राइवर को पीटा? जी कंचन, मैं आपको बता दूं, ये मामला अकबराबाद के क्षेत्र का है और ये जो ड्राइवर है ये सिकंदर हाउस से दिल्ली जा रहा था और बीच में एक बाइक सवार से इसका टकराने को लेकर कहासुनी हो गई और वहीं ये दबंग जो है वो इकट्ठित हो गए और इसको बुरी तरह से मारा है। हालांकि आला अधिकारियों से बात की गई और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रंजीत कुमार जानकारी के लिए। तो जल्द से जल्द दबंगों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश और धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन जारी है। अब बढ़ते हैं आगे। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार में बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से होती हुई पिटाई से जुड़ी हुई ये वीडियो आप देख रहे हैं आपके सामने। ये वीडियो की तस्वीरें आपके लाल घेरे में हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक शख्स को पीटा जा रहा है बुरी तरह से। वीडियो में पुलिस से बेखौफ ये 4 युवक जो हैं कैसे एक युवक की जमकर धुनाई कर रहे हैं, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लात घूंसों के साथ एक आरोपी को पत्थर भी उठा लेता है, साथ ही एक युवक पर हमला होता है। काफी देर तक ये चारों युवक इसी तरह से एक शख्स की पिटाई करते रहते हैं और इस दौरान किसी ने ये वीडियो बना लिया जो कि अब वायरल हो रखा है। उत्तराखंड के बाद वापस आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर है। यहां आपको बताएं कि मुरादनगर में एसिड अटैक की वारदात सामने आई है। जी हां, एसिड अटैक हुआ है। परिजनों के मुताबिक रात को सोते समय किसी अज्ञात शख्स ने उनके घर में घुसकर ये घटना को अंजाम दिया। 23 साल की लड़की पर एसिड अटैक कर दिया गया, जिससे लड़की बुरी तरह से झुलस चुकी है। लड़के के चिल्लाने के बाद परिजन जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और किसी तरह से पीड़िता को अस्पताल लेकर जाते हैं। उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में गाजियाबाद के एसपी देहात इरज राजा ने कहा है कि पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल एसिड फेंकने की वजह पता नहीं चल पाई है। पूरा घर सो रहा था सब, एकदम से जो पता नहीं कौन है ने देखा ना, हमें पता चली। वो एकदम से जो लड़की एकदम में मेरे ऊपर कोई कुछ गिर गया। हमने सोचा ख्वाब हो गया, ख्वाब में दिख जाए ना, ख्वाब दिखा है। अब हम एकदम से जो उसकी आँख वाँख सब बंद हो गई, उसकी उसे देखना बिल्कुल बंद हो गया एकदम। ना हमने देखा कौन है कौन नहीं। हमने इतना वो जो नहीं वाला हमारा किवाड़ बंद कर गया, वो इतना हमने लोगों को एकदम अंधेरा हो रहा था पूरे घर में। ये देखा किसी ने नहीं है, कहाँ को आया है, कैसा आया है, क्या मसला है क्या नहीं। ज्वलनशील पदार्थ डालकर जख्मी करने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोग एक कमरे में सोए हुए थे तथा रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। और सीधे रुख करते हैं अमित राणा मेरे सहयोगी गाजियाबाद से लाइव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अमित राणा, रात को सोते समय इस घटना को अंजाम दिया गया, मतलब सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस क्या कुछ पड़ताल कर पाई है? कौन था वो शख्स जिसने लड़की के ऊपर, 23 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर दिया? कंचन, सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री का दौरा है। यहाँ तमाम टीमें लगी हुई हैं, बावजूद उसके कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसता है और परिवार के साथ सो रही एक युवती, 23 वर्षीय जो युवती के मुंह पर तेजाब डालकर वहां से मौके से फरार हो जाता है। आनंद फानन में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है
25% से भी ज्यादा जल चुकी है। वहीं परिजनों का कहना यह है कि वो नहीं देख पाए कि जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो आखिरकार था कौन। लेकिन बड़ा सवाल कंचन फिर वही खड़ा होता है कि आज मुख्यमंत्री का दौरा है गाजियाबाद में, उद्घाटन करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। शासन और प्रशासन मुस्तैदी की बात करता है, बावजूद उसके घर में घुसकर इस तरीके से तेजाब डाल देना कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जो चेकिंग की जा रही है, जो रात की गश्त की बात की जा रही है, वो गश्त है कहाँ, वो चेकिंग है कहाँ। सिर्फ कागजों में ही वो चेकिंग या गश्त नजर आती है। बार बार जो जिले कप्तान है वो भी ये कहते हैं कि ठीक है अमित राणा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर से जो खबर आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर खुर्जा कोतवाली नगर इलाके में कनैनी गांव में एक युवक ने प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर आपको बताएं कि परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले प्रेमी प्रेमिका घर से फरार हो गए थे, जिसके बाद खुर्जा पुलिस ने दोनों को 8 दिसंबर को खोज भी लिया था, परिजनों को सौंप भी दिया था। उधर लड़के के परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है, जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया जा सके। तो आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारी को, जिन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस के ऊपर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी कसूरवार होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। प्रशांत कुमार, काफी उलझा हुआ सा ये मामला है, इस पूरे मामले में पुलिस के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंचन, आपको बता दें, प्रेमी हत्याकांड में अब जो है पूरा नया खुलासा हुआ है। जिस तरीके से परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में डेथ हुई थी और जो है लड़का उस टाइम थाने में ही बंद था, लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसने परिवार को सौंप दिया था और परिवार की कस्टडी में था लड़का और उसके भाई की कस्टडी में शाम को दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अभी उलझन का सवाल बना हुआ है। हालांकि पूरे मामले में डीएम एसएसपी लगातार पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और डीएम साहब ने पूरे प्रकरण की जांच जो है एसडीएम खुर्जा को सौंप दी गई है और एसडीएम खुर्जा से 48 घंटे में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी गई है और 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे मामले की जांच हो जाएगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर लड़का कहाँ था जब मरा था। तो उससे पहले लगातार परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि थाने के लॉकअप में लड़का लगातार बंद था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद आत्महत्या कर ली है। तो कंचन, कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है कि लड़के ने जो फांसी लगाई थी तो क्या जब मृतक थाने में था या अपने घर पे था। कंचन, ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। अगली क्राइम की खबर मेरठ से आती हुई। यहां पर सरधना थाना इलाके के एक गांव में शादी समारोह में एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे 58 पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों का यहां पर आरोप है कि मोनू की हत्या कर दी गई है। परिजन पुलिस से घटना के खुलासे की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने किसी तरह के परिजनों को समझा बुझाकर ये जाम तो खुलवा दिया, साथ ही दुल्हन के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। मामला हर्ष फायरिंग के दौरान हुई मौत का है, हत्या में उलझा हुआ है। ये छोटे बहनों थे जिनकी गोली मारकर परसों हत्या कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अब तक मौन था। हमें बराबर एक्सीडेंट बता रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमने दबाव डाला तो जब पुलिस प्रशासन ने अपनी पोल खोली है और रात जब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने सरधना थाने गया तो हमें कोतवाल साहब ने भी यही बोला है कि आप अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराइए। अज्ञात में हम क्यों कराए, क्योंकि ऊपर से दबाव आ चुका था, ऊंचे लेवल का मामला था ये। कल जो है तकौती गांव के रहने वाले मोनू के साथ एक घटना हो गई थी। उस संबंध में परिजनों ने जाम लगाया था। उनका कहना था कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा जिनको समझाया गया है, समझा बुझा करके निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फिलहाल जो है कि जाम खुल गया और आगे कार्रवाई की जा रही है।
निखिल है हमारे साथ मेरठ से इस फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। निखिल, परिवार के दबाव डालने के बाद यहां पर पुलिस ने बताया कि हर्ष फायरिंग के दौरान इस शख्स की जान गई है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई खुलकर सामने नहीं रखना चाहती है। परिवार के दबाव के बाद ही ये बात खुलकर सामने आ पाई है। बिल्कुल कंचन, पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आती है। जिस तरीके से युवक के सिर में गोली लगी है, भले ही शादी समारोह के दौरान लगी है, लेकिन जिसने गोली मारी है उसकी नीयत क्या थी? क्या वास्तव में हर्ष फायरिंग थी या फिर हत्या का प्रयास था? जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है शादी समारोह के दौरान, और पुलिस ने कहा कि अज्ञात में मुकदमा दर्ज करा दें, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है या फिर सिविल से कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है। इस पूरे मामले में पुलिस को जांच करनी चाहिए। और जिस तरीके से आज परिजनों ने जाम लगाया और हंगामा किया, और तब जाकर उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई कब तक होगी ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। शुक्रिया आपका निखिल अग्रवाल जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अंबेडकर नगर से आती हुई खबर आप तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर अंतर जनपद ये 3 चोर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 5 लाख का चोरी का सामान और 6 लाख नकदी बरामद की गई है। चोरों को गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ ही पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का भी खुलासा कर दिया है, और इन चोरों के खिलाफ लखनऊ, बहराइच कई जगह पर मुकदमे दर्ज हैं। अहिरौली और स्वॉट टीम को भी ये बड़ी सफलता कही जा सकती है, जिसमें ये 6 लाख की नकदी और कई सामान बरामद करने वाले चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में किसान की हत्या से सनसनी फैल गई है। गन्ने के खेत में निकले बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने गांव के हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मेंद्र समेत 4 लोगों पर हत्या के नामजद मुकदमे दर्ज कराए हैं। आरोप है कि मृतक प्रधानी चुनाव में आरोपी धर्मेंद्र किरठल के पक्ष में नहीं रहता था, जिस कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडिशनल एसपी के मुताबिक परिजनों की तहरीर पर ही पुलिस इस मामले की अब पड़ताल भी कर रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची थी, जहां पर ज्ञात हुआ है कि इरशाद नाम का व्यक्ति है जो कि अपने गन्ने के खेत में काम कर रहा था, और उसके ऊपर हमला किया गया है, गोली मारी गई है उसको, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम में भेजा गया है। हत्या का आरोप गांव के ही लोगों पर है। नामजद तहरीर दी जा रही है। शीघ्र ही इनको जो अभियुक्त इसमें संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। क्षेत्राधिकारी बड़ौत के नेतृत्व में 2 टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। उधर आपको बताएं, कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में किसान का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने के बाद किसान खेत में पानी लगाने के लिए निकला था। सुबह खेत के पास उसका शव पड़ा हुआ मिला। लाश से थोड़ी ही दूर उसके कपड़े भी पड़े हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। नाती लाए सवेरे रावत बाबा पापा परे भागत तो जमीन में सफर बहुत बता रही रहा है कि नहीं कर अलग पर ही रहा है पैरा ही है। एक पानो लड़ाई समय मार। सहारनपुर में एक इंस्पेक्टर का वर्दी का रौब दिखाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी देखा जा रहा है। वायरल वीडियो थाना देवबंद क्षेत्र के मीना बाजार का बताया जा रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिसकर्मी सेल्समैन को अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है। दरअसल 2 पुलिसकर्मी दुकान पर कुछ सामान वापस करने पहुंचे थे, तो सेल्समैन ने बिल मांगा और इसी बात पर दारोगा साहब भड़क गए। सेल्समैन को झूठे केस में फंसाने और गोली मारने की धमकी दे डालते हैं। पुलिस वाले की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब ये वीडियो वायरल है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर शाहजहांपुर से है। यहां पर मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 11 बाइक्स, तमंचे, कारतूस बरामद कर लिए हैं। 3 अपराधियों में पीलीभीत का टॉप 10 अपराधी सोनू भी गिरफ्तार किया गया है। सोनू पर 1 दर्जन से ज्यादा के मुकदमे दर्ज हैं। थाना खुदागंज इलाके से अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। हाथरस के कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र में 2 महीने पहले सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बदमाश 2 महीने से फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाश के पास से 1 तमंचा, बाइक और कुछ नकदी बरामद कर ली गई है। इस केस में 2 बदमाशों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आज तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने जेल भेज दिया। लूट हुई थी। इस लूट का पूर्व में खुलासा कर दिया गया था। इस लूट में एक अभियुक्त मनोज थाना हाथरस गेट का वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक हाथरस के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की पूर्व में भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इसकी गिरफ्तारी आज एसओजी एवं हाथरस जंक्शन पुलिस के द्वारा की गई है। इस अभियुक्त के पोजीशन से एक अवैध असलाहा, 3 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे कुछ और क्राइम न्यूज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और अब क्राइम न्यूज है जो है वो है सुल्तानपुर से, जहां पर पुलिस ने 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक दीपक की शादी शालू से होने वाली थी। शालू का प्रेमी परमजीत नहीं चाहता था कि ये शादी हो, इसलिए परमजीत ने दीपक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। और पुलिस ने अपने सहयोगियों के साथ इसको गिरफ्तार किया है। इसने हत्या में जो है अपना जुर्म कबूल किया है और जो प्रयुक्त असलाह था, जो कुल्हाड़ी मार के सर पे कुल्हाड़ी मार करके, तो कुल्हाड़ी बरामद कराया, पेचकस भी बरामद कराया है। और उसने पूरा जो कन्फेशन ये है कि उस लड़के की शादी तय हो गई थी। ये नहीं चाहता था कि उसकी शादी उस लड़की से हो, इसी उसमें जो है इसने उसकी हत्या की। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। जा रहे हैं